हाँ बेटा, तो ये हमारा दूसरा था। दो तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम क्या, या तो ये देख लें कि सबको कितनी इनकम हो रही है, या तो हम ये देख लें कि हमारे देश में कंजम्पशन यानी उपभोग कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। हाँ बेटा, तो कंजम्पशन कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, गवर्नमेंट अपना कितना खर्च कितना कर रहा है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, एक्सपोर्ट को प्लस कर देते हैं, एक्सपोर्ट से होने वाली इनकम को, और इंपोर्ट करने से हमारा खर्च जाता है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया हो तो बताइएगा बेटा। हो गया बेटा सबका ये। ठीक है, ओके। तो बेटा, तो ये तो हुआ, क्या हुआ, नेशनल इनकम की बात है। मेथड ऑफ नेशनल नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम मेथड्स कौन कौन से होते हैं उसे अभी लास्ट बाद में हम देखेंगे। अब बात करते हैं सेविंग की। पर जब हम सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग हमारे देश में जो होती है वो तीन सेक्टर्स के थ्रू होती है। जब हम हेडिंग डालिएगा बचत, सेविंग, हेडिंग डालिएगा सेविंग, बचत, सेविंग। देखो ये पूरा का पूरा क्या है ना, एक स्ट्रक्चर है। जैसे आपके घर में आपकी इनकम होती है, इनकम में से जब खर्च को आप माइनस कर देते हो तो आपका क्या होती है, सेविंग होती है। तो एक देश के लिए भी क्या हो जाता है, जब वो अपने खर्चों को माइनस करता है तो अगर कुछ बच जा रहा है तो वो सेविंग। अब सेविंग हमारे देश में कहाँ से होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट होता है हमारे देश में, तो इन्वेस्टमेंट कैसे हो पाता है, जितनी सेविंग होती है वही इन्वेस्टमेंट होता है। तो सेविंग हमारे देश में तीन सेक्टर्स के थ्रू होती है। तो सेविंग हमारे देश में तीन सेक्टर्स के थ्रू ही होती है बेटा। तीन सेक्टर हैं जिनसे को हम इंक्लूड करते हैं, जहां से हमारी सेविंग होती है, और यहाँ पे सेविंग होने के बाद देश में इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे पहला आपका आ जाता है बेटा हाउस होल्ड सेक्टर। हेडिंग डाल के जस्ट सोर्स ऑफ सेविंग, हेडिंग फिर इसमें डालिएगा सोर्स ऑफ सेविंग, सोर्स ऑफ सेविंग, सोर्सेज ऑफ सेविंग, बचत के स्रोत, सोर्सेज ऑफ सेविंग, बचत के स्रोत। तो सेविंग के सोर्स तीन है बेटा हमारे पास। सबसे पहला आपका हो जाता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर्स बेटा, इसे हिंदी में कहते हैं पारिवारिक क्षेत्र। हिंदी में इसे पारिवारिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा हो जाता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर्स यानी कि सरकारी क्षेत्र। और तीसरा जो आपका आता है उसे कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर, और इसे अच्छे से ब्रैकेट में रखिएगा। ये बन गया, हो गया बेटा, इसी तरह बना लिया। अब
बात आती है हाउस होल्ड सेक्टर में क्या क्या आता है बेटा। अच्छा, अब सबसे पहला है, इसी के सामने आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा बेटा। इसी के सामने अगर जगह होगी तो आप एग्जाम्पल के तौर पे बस लिख लीजिए कि हाउस होल्ड सेक्टर में आखिर हम किन चीजों को शामिल करते हैं बेटा। जब बेटा हाउस होल्ड सेक्टर की हम बात करते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर में आपकी जितनी भी फैमिलीज हैं, जितने भी परिवार हैं, फैमिलीज की सेविंग जितनी आती है, और नॉन फॉर प्रॉफिट यानी वो बिजनेस जो कि मुनाफा नहीं कमाते हैं, उनकी जो सेविंग्स होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। जो और ये हमारे देश की सेविंग का 82% होता है। हमारे देश में जितनी भी सेविंग होती है बेटा, सेविंग होना बहुत जरूरी है। जब तक सेविंग नहीं होगी तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर में जितने भी आपके पारिवारिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने परिवार आते हैं, गैर व्यवसायिक कंपनियां आती हैं, गैर व्यवसायिक कंपनियां, फैमिलीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिएगा। और ये हमारे टोटल सेविंग का कितना परसेंट होता है बेटा? 82%। इसे भी लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं गवर्नमेंट सरकारी वाले क्षेत्र में। तो बेटा जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो सेविंग होती है वो इसमें आती है। सेविंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, सेविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सरकारी विभाग की बचत, सरकारी विभागों की बचतें, सरकारी विभागों की बचतें। अब सरकारी विभाग में क्या क्या आता है बेटा? जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये सब। रेलवे, बिजली विभाग, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट जो भी है हमारे, यानी परिवहन विभाग, इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है, इनकी जो सेविंग होती है। गवर्नमेंट सेक्टर तो सबका हो गया बेटा। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है बेटा आपका कॉर्पोरेट सेक्टर। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या आ जाता है? जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, और ये केवल 6% इंक्लूड करता है। ये कितना परसेंट इंक्लूड करता है? केवल 6%। यहाँ लिख लीजिएगा बेटा, सभी तरीके के निजी और सभी प्रकार के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जितने भी आते हैं, वो सब कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग में आते हैं। और ये हमारी टोटल सेविंग का केवल 6% ही होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के आसपास यानी 12% के आसपास निकल के आ जा रहा है लमसम। हो गया बेटा सबका? हाँ सर। ओके, किसी का कुछ छूटा नहीं ना? हिंदी में भी तो कुछ छूटा नहीं ना? हाउस होल्ड सेक्टर में यानी घरेलू क्षेत्र, फैमिलीज, और आपकी जो भी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, यानी रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। और कॉर्पोरेट सेक्टर में प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर। हो गया। हाँ बेटा, ठीक। 82%, 12% और 6%। ओके, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अभी क्या हुआ, हमने देश की इनकम देखी। देश इनकम करने के बाद, एक्सपेंसेस को माइनस होने के बाद बचत होती है। अब बचत जब हो जाती है, सेविंग्स जब हो जाती है, तो सेविंग्स का होता क्या है? एक मैक्सिमम लोग फिर सेविंग क्यों करते हैं? फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को बचाने के लिए, बचने के लिए उससे, और फिर उससे भी कुछ
उसको वो पर्पस पूरा होने के बाद जो सेविंग हो बचती है उसको क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। सेविंग ही सोर्स है इन्वेस्टमेंट का बेटा। सेविंग नहीं होगी तो देश में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है बेटा कैपिटल क्रिएशन। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल क्रिएशन, कि कैपिटल क्रिएशन क्या है, पूंजी निर्माण क्या है, तो कैपिटल क्रिएशन कुछ और नहीं आपके इन्वेस्टमेंट का ही की वजह से होता है। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, अच्छा कैपिटल क्रिएशन किसे कहेंगे, कोई बताओ। कैपिटल क्रिएशन किसे क्या कहेंगे, सर? कैपिटल क्रिएशन पूंजी निर्माण किसे कहा जाए। इतना समझ लो, कैपिटल क्रिएशन यानी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तभी कैपिटल क्रिएशन होता है। तो फिर ये कैपिटल क्रिएशन क्या होता है। बताओ बताओ, कोई बताओ कैपिटल क्रिएशन का मतलब क्या होता है बेटा। सर, फंड्स को जनरेट करना है बिजनेस के लिए। और कोई। देखो कैपिटल क्रिएशन, कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है बेटा, लॉन्ग टर्म, यानी ऐसी चीजें, यानी मशीनरी टाइप की चीजें जिनसे हम प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो जितनी ज्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन करने वाली ये जो मशीनरी, प्रोडक्शन जो यूनिट्स होती हैं, वो जितना ज्यादा बढ़ती हैं उसी को कैपिटल क्रिएशन कहा जाता है ना। उत्पादन में सहायक जो वस्तुएं होती, हेल्पफुल इन अ प्रोडक्शन एक्टिविटी, मशीनरी जैसी चीजें, है ना, जब उनका हमारे देश में बढ़ोतरी होती, इंक्रीमेंट होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल क्रिएशन कहते हैं। यानी पूंजीगत वस्तुओं का बढ़ोतरी होना, कैपिटल नेचर की चीजों की इंक्रीमेंट होना, है ना। यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल क्रिएशन या कैपिटल फॉर्मेशन बात एक ही है। इन्वेस्टमेंट से ही कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब होता क्या है, यहाँ लिखा हुआ है आपको। हाँ, लिखा है बेटा कि कैपिटल फॉर्मेशन मींस मेकिंग एडिशंस टू द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन अ कंट्री। रियल कैपिटल कंट्री में क्या हो, वो बढ़े। तो ये रियल कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिससे प्रोडक्शन किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो जाता है प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स, ऐसी चीजें जिससे कैपिटल गुड्स बनती हैं, प्रोडक्शन होता है। जैसे मशीन हो गया, टूल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट हो गया, मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, हर वो चीज जिससे प्रोडक्शन आप फैसिलिटेट होती है आपसे, उन सभी चीजों में जब इंक्रीमेंट होता है तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और ये कैपिटल फॉर्मेशन बिना पैसे के नहीं होता है। और वो पैसा कहाँ से आता है बेटा, इन्वेस्टमेंट जब होती है तब होता है। ठीक है, इसे लिख के मुझे बताइए बेटा, हिंदी और इंग्लिश। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिए मुझसे। और अगर समझ में आ गया है तो इसे उतार लीजिए जल्दी से। अच्छा सब समझ में आ गया ना, ठीक है। कल क्लास रहेगी ऑफलाइन, पूछूंगा उसमें कैपिटल क्रिएशन या कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है।
for making additions to the stock of capital. कैपिटल की जो चीजें हैं यानी लॉन्ग टर्म जो चीजें होती है यानी मशीनरी जैसी जो चीजें हैं उसमें जो बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है, वही कैपिटल फॉर्मेशन या क्रिएशन कहलाता है। और ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। जब तक सेविंग नहीं होगी तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर की चीजों में ही होता है बेटा। इन्वेस्टमेंट का सेंस ही यही आ रहा है कि आप कैपिटल नेचर की चीजें बढ़ा रहे हो। According to Keynes, investment refers to the increment of the capital equipment. विनियोग से अभिप्राय पूंजीगत भंडारण में वृद्धि से है। हो जाएगा तो बताइएगा बेटा।
सर कैपिटल इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पे मशीन हो जाएगा। हाँ, कैपिटल इक्विपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मशीनरी हो जाएगा। और कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट बेटा, कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लंबे समय की जो चीजें हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और जो कि आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाने का बात करें। तो जितना ये असेट्स बढ़ेंगे उसका मतलब उतना ही आपको प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ रही है, और जितना प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब कि आपके देश में डिमांड उतना ही ज्यादा बढ़ रही है, और जितना ज्यादा डिमांड बढ़ रही है उसका मतलब यही है कि लोगों के पास इनकम ज्यादा से ज्यादा आ रही है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि पैसा ज्यादा आ जाए, नहीं, उत्पादन करने वाली जो वस्तुएं हैं, कैपिटल क्रिएशन, कैपिटल सॉरी प्रोडक्शन करने के लिए जो कैपिटल इक्विपमेंट्स की जो जरूरत होती है उनकी इंक्रीमेंट। और लास्ट में ये जरूर लिखिएगा कि भाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट जरूरी होते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए या कैपिटल क्रिएशन के लिए। हाँ बेटा, हो गया हो तो बताइएगा, हो जाएगा तो बताइएगा बेटा। ए भाई, हुआ कि नहीं जी? हो गया सर। हो गया, ठीक है। ऐसा करते हैं अब, हाँ ठीक। अब इसके जो बाकी की चीजें हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। अभी अब काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अभी तो देखो काफी, अभी तो काफी और चीजें रहेंगी, मजेदार चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं, ठीक है, ऑफलाइन ही रहेगा, ठीक। कॉलेज खुला है ना कल? सर खुला हुआ है पर। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके बेटा, बाय।